15 मार्च 2025 को गुरु हनुमान जी का 125वां जन्म दिवस है और गुरु जी का जन्म गुरु जी का जन्म 15 मार्च 1901 को चढ़ावा राजस्थान में हुआ। बाल्यकाल में गुरु जी के माता पिता का देहांत हो गया। 3 या 4 साल की उम्र में पन्नालाल कौशिक जी थे, जो यहाँ बिरला मिल, उस टाइम में इसका गैलरी मिल नाम था, बिरलाओं ने खरीदी थी अंग्रेजों से, उसमें गुरु जी को लेके आए पन्नालाल कौशिक जी। और वो पहला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पन्नालाल कौशिक बने, जो पहला चुनाव हुआ 1952 में, जब पन्नालाल कौशिक जी टोंक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के आए थे। और गुरु जी का लालन पालन पोषण उन्होंने किया। और जो भी सुविधाएं थी, गुरु जी के बहुत ऐसे दौर आए, वो कई बार बताते थे कि पन्नालाल जी मेरी शादी कराना चाहते थे, एक लड़की डॉक्टर थी। पन्नालाल जी का उस टाइम में बहुत बड़ा नाम था पन्नालाल कौशिक का, तो गुरु जी ने मना कर दिया। और गुरु जी के सामने एक ऐसा एपिसोड भी हुआ। पहले यहाँ मुस्लिम लोग तांगा चलाते थे, तो एक लेडीज को पकड़ के जबरदस्ती घसीट करके तांगे में डाल के ले जा रहे थे। तब जुगल किशोर बिरला वॉकिंग करता हुआ पहाड़ी पे जा रहा था, तो उन्होंने बोला, भाई मोटियार, राजस्थानी में मोटियार कहते हैं, बस जवान सा दिखा मोटियार, एक लेडीज को कोई लेके जा रहा है, इसको छुटवा। तो गुरुजी मजबूत आदमी थे, गुरुजी ने देख करके उस मियाँ जी की पिटाई करी, धुनाई कर दी। तो उस धुनाई के बाद में उन्होंने कहा, और उस लेडीज को उसके घर तक छोड़ के आए। तो जुगल किशोर बिरला जी ने कहा कि मोटियार तो मेरे को बिरला मिल में मिलना। तो वहां मिले, तो बोले तू क्या चाहता है? बोले मुझे एक अखाड़ा दे दो, अखाड़ा बनवा दो। तो गुरुजी उसके बाद में अखाड़े में लौटते रहे। ये जो अखाड़ा जो बना हुआ है, ये पहले गरीबों, ये मजदूर के क्वार्टर थे, ये नवीन और बागी और ये रहे, इससे पहले सारे मजदूरों के क्वार्टर थे इधर पीछे। तो वो कई बार बड़े धुआं करते ना, तो गुरुजी कहता बंद करो बंद करो, तो आवाज मारते थे पहलवान। तो मतलब ऐसा एपिसोड देखा। तो उसके बाद गुरुजी को अखाड़ा दिया। गुरुजी ने रात दिन कड़ी मेहनत की इस अखाड़े में, और एक से एक बढ़ करके इस मट्टी का एक ऐसा आशीर्वाद है, जो कोई आता है कोई न कोई पहलवान जरूर होता है। आप कहीं देख लो, नवीन और छोटे से आए थे, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाई। इससे पहले महाबली सतपाल था, बाद में सुभाष पहलवान आया, भगत पहलवान आया, राजी तोमर आया, अनुज चौधरी आया। अनुज चौधरी को तो आज सब कुछ जानता है। वो 1.5-2 सुजीत मान आया, संदीप राठी आया, चांद पहलवान आया, और बहुत सारे पहलवान आए, ओम आया। और बाकी तो सुपरस्टार था ही, पहलवान तो था ही था। इसकी एक कुश्ती का एपिसोड इसलिए बताना चाह रहा हूँ, हमारे ताऊ अमर सिंह था, और हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल देखने के लिए चले गए। तो इसने संजय पहलवान के मारी उल्टी, संजय चित, उनने सुमेर ने दी नहीं, कि सुमेर को अपने कोई बच्चे का रिश्ता करना चाहता है संजय के साथ। तो आते बोला हनुमान, ओ हनुमान, वो गुरु जी को हनुमान कहता अमर सिंह, ओ भाई हनुमान, छोड़ा तो जीत, चाहे मत जिताओ, वो भाग्य जीत मत जिताओ। तो ऐसे ऐसे एपिसोड मेरे सामने बहुत गुजरे हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इस अखाड़े के अंदर एक से एक बढ़ के रुस्तम, भारत केसरी अनेकों, भारत कुमार अनेकों, और ओलंपिक मेडल के नजदीक जाकर के लोग रुक गए। सुजीत मान नजदीक जाकर रुक गया, ये अनुज चौधरी रुक गया, और सतपाल भी 6ठे नंबर पाया, ये राजीव तोमर भी 8वें 10वें नंबर पाया ओलंपिक में। तो कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स के तो यहाँ बहुत सारे मेडल हैं। और इस अखाड़े में वर्तमान में 17 अर्जुन अवार्डी, 2 ध्यानचंद अवार्डी, 4 पद्मश्री और 7 द्रोणाचार्य अवार्डी, और 1 पद्म भूषण पहलवान है। और इसमें अब भी 125 के करीब पहलवान पहलवानी करते हैं। बीच में ऐसा देखूं मैं, नवीन और चले गए, बीच में उतार चढ़ाव आते रहे। उसके बाद देखिए कलवा गुजर है, जोंटी भाटी है, आप देखो कहीं भी जाते हैं 1 नंबर की कुश्ती लड़ते हैं, छुट्टी की लड़ते हैं। कल भी मुंडका में वो थोड़ा जीत किया जोंटी, आज ट्रायल देने के लिए गया हुआ है। कलवा की पंजाब में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में सब जगह कुश्ती होती है। और संजय गुजर है, नासिर पहलवान हमारा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं। नासिर 1 नंबर की जोड़ों का पहलवान रहा। और आप ये देखिए, कल 16 मार्च को गुरुजी के जन्मदिन पर जंगली राम स्टेडियम है निजामपुर में, वो मंजीत पहलवान छिलर पहले यहाँ पहलवानी करता था, और उसके नाक में चोट लगती, इसलिए उसको मंजीत नाक कहते थे। तो मैंने कहा क्या करता है? बोले मैं कबड्डी खेलता हूँ। तो कबड्डी खेल। और वो कबड्डी खेलता खेलता अर्जुन अवार्डी और लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी, सुपरस्टार रहा कबड्डी का। और उसके गांव में दंगल, ये सारी टीम, बागे, नवीन, ओम, चांद, जितने सारी टीम सारे मिलकर के इतना सुपरस्टार दंगल हुआ। 30 लाख रुपए की इनाम बांटी जाएंगे वहां पे। कल दिन के 12 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक दंगल होगा, और 6 लाख की बड़ी कुश्तियां हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ सभी भाइयों से, आपके माध्यम से सब लोग
दंगल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। कोई पहलवान की अगर भंडारा भी है और किसी पहलवान की कुश्ती नहीं भी बंधी है तो वो भी पहुंचे, वहां भी उसकी कुश्ती करवा दी जाएगी। और कुलवंत राणा जी, हाँ कुलवंत राणा, अब याद आ गई। कुलवंत राणा जी सत्यवती कॉलेज का प्रेसिडेंट था, ये साहब सिंह के नजदीक था। जब इसकी शादी हुई तो वो दरियापुर के हमारे धर्मपाल सहराव जी थे और वो फायर ब्रिगेड में, यहाँ फायर ब्रिगेड के सबसे बड़े अफसर थे, वो आते रहे बराबर। और क्या कि कुलवंत की शादी हुई तो हम फायर ब्रिगेड में बारात आई, वहां गए गुरु जी, बोला कुलवंत के गांव नाचो भाई, पहलवान नाचो। तो भाई कुलवंत के गांव गए हम। वो कई बार मैं याद आती है कुलवंत को, कहता वो बेटे तू धर्मपाल हो, गुरु जी वैसे मानता था। तो उसका लड़का देवेंद्र था सहराव, तो वो आता रहता, वो कांग्रेस में जुड़ा रहा, माधवराव सिंधिया के बड़ा नजदीक रहा वो। देखिए अब बीच में बसंत पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, डीएसपी सीआईएसएफ, रामोतार यादव की भी एक ब्रांच चलती है गुड़गांव में, गुरु हनुमान के नाम से लड़सोली में भी एक ब्रांच चलती है। और सबसे बड़ी बात, चढ़ाव में गुरु हनुमान का जन्म स्थान है और उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए लगा के राजस्थान गवर्नमेंट ने हॉल बना दिया, उसका वहां का सीएम उद्घाटन करेगा। और उसमें उसका सबसे बड़ा कारण है, उसका स्टेडियम का नाम गुरु हनुमान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद स्टेडियम है। जब तक राजस्थान में कोई भी खेल विभाग रहेगा तो वो स्टेडियम हट नहीं सकता। और मदन लाल खुराना जी ने एक रोड बनाया, ये खुराना जी ने, ये जो रोड है सामने का गुरु हनुमान रोड नाम है, आप मैप पे भी डालोगे नेट पे तो गुरु हनुमान रोड आएगा। ये बनाया एक गुरु जी के नाम की कल्याण विहार में मूर्ति लग रही है, डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, गुरु हनुमान डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। खुराना जी बोला उस टाइम में करण सिंह एमएलए था, वो अपने बाप के नाम से स्टेट बनाना चाहता था वहां। गुरु जी खुराना जी बोला एक काम कर मत चाह, बोले एक मूर्ति बनवा ले देता हूँ गुरु जी की, मल्ला दे। मैंने पिलानी से गुरु जी की 1 लाख रुपए की मूर्ति बनवा के लेके आया। और एक दिन रात को हम ठाई पहलवान ये सारे थे, ठा के हम वहां टेके आए। खुराना जी ने स्टेडियम का उद्घाटन करा दिया, डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुरु हनुमान, वहां गुरु जी की मूर्ति लग रही है कल्याण विहार में। तो ऐसा है कि ये व्यक्ति तो वो है, ये पिछले जन्मों का गुरु जी का पता नहीं कौन सा तप या तपस्या की है या भगवान का साक्षात रूप है। ये जब भी चाहता है कहीं भी जाए, सब लोग कहीं भी जाए गुरु हनुमान का नाम लेते सब चौंकते, गुरु हनुमान। किसी मैं ब्राजील में डेफ ओलंपिक की टीम ले गया तो मोदी जी ने हमें बुलाया था, जो हम गए तो मैंने कहा उनको कि ये पहलवान गुरु हनुमान अखाड़े, हम लोग गुरु हनुमान तो हब है, ब्रांच है, खुद मोदी जी जानते थे। उससे पहले जगमंदिर और ओलंपिक में गए तो वो टीम को बुलाया, तब ने बोला अगर कोच बनना है तो गुरु हनुमान जैसे बनो, मोदी जी खुद। तो उनके बारे में तो A to Z दुनिया जानती है। आज सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं कितने उनके नाम के जन्म दिवस के ऊपर जयंती पे चलेंगे, सोशल मीडिया एक्स पे भी चलेगा, सब जगह डला हुआ है। तो जितना भी उनके बारे में कहा जाए कम है।